चलो चलिए देखिए, तो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट में सेकंड क्लास है जो आपकी, ठीक है। कल मैंने आपको शुरू किया था कि भाई अगर आपको मॉलिक्यूल दिए तो एटम कैसे निकालेंगे, और अगर एटम दिया है तो मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एटम के केस में मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? हाँ जी बोलिए। गिवन एटम बटे एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डिवाइड करिए, आपको टोटल मॉलिक्यूल पता चल जाएंगे, ठीक है। कल मैंने चालू किया था बच्चों कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैंने आपको कहा था कि जो H+ है उसका दूसरा नाम क्या होता है ना। पर्दा पूरा डाल दो। H+ का दूसरा नाम क्या होता है बताओ? प्रोटॉन। और H+ के पास उधर से बिटिया दो हाथ है भगवान दे, ऐसे उसे करो। बीच वाले थोड़ा अपनी ओर करो, बीच, हाँ बीच वाले थोड़ा इधर से इसका बीच वाले, हाँ बस। देखो कितना आसान है, 2 हैंड पर्दे के लिए, 2 हैंड, ठीक है। तो कहाँ है हम लोग? गेट खुला है, कोई है क्या बाहर? है बाहर। तो भाई हम लोग कहाँ थे जल्दी से बताओ? हाइड्रोजन में थे, ठीक है। फिर मैंने हीलियम पढ़ाया था। अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है वो क्या था बताओ? 2He4, 2+ था, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। देखिए ध्यान सुनना सब लोग। तो अल्फा का सिंबल मेरे को पता, H+ का भी पता, ठीक है। अल्फा पे कितना चार्ज था? प्रोटॉन के चार्ज के बराबर। और अल्फा पे मास कितना था? 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो कल बेटा मैंने आपको कहा था अगर आप कैटायन या एनायन बनाते हैं तो कैटायन के लिए आपको उतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं जितना पॉजिटिव, और एनायन के लिए उतने इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो कैटायन के केस में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे प्लस चार्ज के बराबर, एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे माइनस चार्ज के बराबर, राइट। चलिए तो आज हम लोग बेटा फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। कहाँ निकालना है? न्यूट्रल में। न्यूट्रल मतलब जिनके पास चार्ज नहीं है। तो कल आपने पढ़ा था कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आए थे? बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आए थे बच्चों, किसके बराबर आए थे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। कितने आए थे? Z के बराबर। किसके बराबर? Z। लेकिन ध्यान रखिए कब तक करते हैं? बोलो। जब तक बंदा न्यूट्रल है, ठीक। और ये Z क्या था? बोलो। एटॉमिक नंबर, राइट। चलिए नेक्स्ट बेटा था आपका, जो न्यूट्रॉन थे वो कितने थे? A-Z या A-P, है ना। ये किसका नंबर आया था? न्यूट्रॉन का। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। देखिए अब मैं शुरू कर रहा हूँ बच्चों ना। तो जैसे कल मैंने वाटर लिखा था, मैंने कहा था वाटर के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल में? तो कैलकुलेट करना था बच्चों क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या था? 2 एटम हाइड्रोजन के थे और 1 एटम किसका था? ऑक्सीजन का, ठीक है। चलो हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? 1H1। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? बोलो भाई, 8O16 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कितने बंदे हैं? 2। कितने बंदे? 2। तो 2 क्या आ गया? Z आ गया। 2 क्या आ गया? Z। तो 1 एटम का 1, तो 2 एटम का इंटू 2, कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया बताओ? जो Z होता है वही आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं। इसका Z निकालो। इसका Z कितना है? 8। तो इसका Z 8 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 8। या फिर 8 ही आपके क्या होंगे? प्रोटॉन, राइट। वैसे 2 ही इलेक्ट्रॉन या 2 ही प्रोटॉन, ठीक है। अब मुझे तो टोटल करना है। क्या करना है? टोटल। तो यहाँ से 2, यहाँ से 8, तो टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन। एक बात है ना। अब क्या निकालेंगे? न्यूट्रॉन। तो आपने देखा था हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। किस में? हाइड्रोजन में। अब बचे किस में? ऑक्सीजन में। 16 में से 8 घटा दो बच्चों, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8 आ गए। किसके अंदर आ गए? एक मॉलिक्यूल के अंदर। किसके अंदर? एक मॉलिक्यूल। फिर से देखो, जैसे मैंने लिखा अमोनिया। देखिए अमोनिया का एक मॉलिक्यूल है बच्चों, तो उसमें नाइट्रोजन है 7, 14 और 3 हाइड्रोजन है 1H1, राइट। कैसे लिखोगे बच्चा? जल्दी से बताओ। Z कितना है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन या 7 प्रोटॉन आप लिख सकते हैं।
यहाँ Z कितना 1, ऐसे कितने बंदे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, ठीक है। सर इसके पास न्यूट्रॉन कितने, सर इसके पास न्यूट्रॉन है 14 में से 7 गया 7, 1 में से 1 चला गया बच्चों, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए 0, ठीक है। अब पूरा सम कर लेते हैं, तो 1 मॉलिक्यूल के अंदर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन, है ना, कितना कितना बच्चों, चलो जोड़ दिया जाए सब लोग, देखो 7 और 3 है ना, कितने हो गए 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 10 प्रोटॉन, राइट। न्यूट्रॉन में बराबर होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन 7 न्यूट्रॉन, सब ठीक है। फिर से सब लोग देखते रहिए ध्यान से, जैसे मैंने लिखा बच्चों CO2, राइट। CO2 में आप देखिए एक कार्बन है 6 12 और 2 क्या है ऑक्सीजन 8 O 16, राइट। धीरे धीरे पेन आपका चलने लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। 6 है इसका Z बच्चों, तो 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन, इसका Z 8 है, ऐसे 2 एटम है, तो 16 इलेक्ट्रॉन या 16 प्रोटॉन, राइट। एक काम खत्म। अब क्या निकालते हैं, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A - Z, 12 में से 6 गया 6 है, यहाँ में निकालो 16 8 है ना, तो 8 ही आएगा, लेकिन ऐसे 2 एटम, कितने एटम 2, तो कितना लिखते हैं 16। अब सबको जोड़ दो, ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने आ गए भाई, सर कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए 6 और ये 22 आ गए, 22 आ गए। इसको भी जोड़ दो बच्चों, तो यहाँ भी कितने आ गए न्यूट्रॉन, 22 ही आ गए, कितने आ गए 22, ठीक है। फिर से देखिए सभी लोग, जैसे मैंने लिखा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक बहुत फेमस चीज़ है बच्चों H2SO4, हाँ ठीक। वैसे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के टर्म में ज़्यादा पूछा था, लेकिन अभी मैं सबको निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसमें देखिए क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन है, राइट, 1 सल्फर बेटा, और 4 ऑक्सीजन, 4 क्या है ऑक्सीजन, ठीक है। चलो शुरू करें, कितने हाइड्रोजन 2, 1 2 नहीं 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन, ठीक है। एक ही है बेटा, तो 16 इलेक्ट्रॉन या 16 प्रोटॉन, 8 चौके 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन या 32 प्रोटॉन। अब इनको जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा, सबको जोड़ दो, तो 16 32 48 2 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन या 50 प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन निकालो, इसमें इसके पास तो नहीं होते 0, 32 16 तो 16 ही आएगा, 16 8 8 8 चौके 32, तो यहाँ आ गया 32, इन सबको जोड़ दो तो 32 और 16 बच्चों है ना, कितने आ गए 48, राइट। तो कुल मिला के H2SO4 के पास 50 इलेक्ट्रॉन 50 प्रोटॉन और 48 क्या, मोटा मोटी आप ये समझो जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने न्यूट्रॉन कम कर देना, तो न्यूट्रॉन कम कर देना टोटल में से, ठीक है। चले आगे चले, देखिए एक और बहुत फेमस है कैल्शियम कार्बोनेट, कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, राइट। बोर्ड पे देखेंगे सभी लोग ध्यान से, कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, एक कैल्शियम है, कितना लिखते हैं 20 40, एक कार्बन है 6 12, 3 ऑक्सीजन है 8 O 16, राइट। अब सब लिख लो, 20 है तो 20 इलेक्ट्रॉन या 20 प्रोटॉन, यहाँ लिख लो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन या 6 प्रोटॉन, यहाँ लिख लो बेटा, तीनों 8 24, तो 24 इलेक्ट्रॉन या 24 प्रोटॉन, सबको जोड़ लो, है ना, 24 6 30 2 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन या 50 प्रोटॉन, राइट। इधर मैं न्यूट्रॉन लिख देता हूँ, तो इसके कैल्शियम में न्यूट्रॉन 40 20, तो 20 ही आ गए, इसके निकाल लो तो 6 आ गए, इसके 8 8 तक 24, तो इसके कितने आ गए 24, जोड़ो कितने आ गए 50। अच्छी बात पता है क्या है, बताओ गैस करो, इसमें न्यूट्रॉन भी 50 आ रहे, न्यूट्रॉन भी कितने आ रहे 50, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 50 है और न्यूट्रॉन भी कितने 50। इन सब का मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा, अभी बस मैं आपको गिनना सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कब करते हैं, जब एक मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल, कल देखो मैंने एक नोट लिखाया था कि मान लो एक दीक्षा एक रोटी खाती, तो 2 × 2 कर देना, 3 × 3, तो एक मॉलिक्यूल में n कितने आ गए 50, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने आ गए 50, ऐसे मैं 5 मॉलिक्यूल ले लूँ इंटू कर देना, 6 मॉलिक्यूल ले लूँ इंटू कर देना, ठीक है। तो देखिए इन जनरल कैसे लिखते आओ, बहुत अच्छा, पहले इसको लिखो, सब लोग लिखो, छाप लो जैसे AX BY CZ, ठीक है। बाहर कुछ नहीं लिखा तो कितना मॉलिक्यूल है 1, और अगर बाहर ऐसे लिख दिया बच्चों P AX BY CZ, तो P क्या आपके बोलो
टोटल मॉलिक्यूल, ऐसा। तो आपका जो भी आंसर है आप उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना, P से, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने निकाला कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकाला, कैल्शियम कार्बोनेट। मैं इसको लिख भी सकता हूँ एक अंदाज में, वो अंदाज तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, है ना। मान लो उसके 5 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, 5 क्या है मॉलिक्यूल। लेकिन जब देसी उसमें काम हो सकता है तो क्यों फार्मूला लिखेंगे हम लोग, है ना। 5 मॉलिक्यूल है बच्चों, तो आपको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल प्रोटॉन, टोटल न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने आए थे, 50। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, 5 इंटू कर दो, ठीक है। एक में कितने आए थे, 50, ऐसे कितने हैं, 5 इंटू कर दो। तो ये भी आपके 250 आ गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और ये भी कितने आ गए, 250 क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसको आप जनरलाइज कर सकते हो कैसे, देखो सब लोग बोर्ड पे देखेंगे ना। जैसे मुझे क्या निकालने बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आपको P से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किन के क्या क्या लिखने हैं, देखो बोर्ड पे देखेंगे बच्चों, Z ऑफ A, ठीक है। जो भी आपका A है उसका क्या लेना है, Z, ठीक है। तो A के कितने एटम है, X एटम है, A के कितने एटम है, X, उनसे भी गुणा करना पड़ता है, ठीक है, इंटू एक्स, ठीक है। जैसे एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो ऐसे 2 हैं अगर कंपाउंड के अंदर तो इंटू 2 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्लस Z ऑफ B, ऐसे कितने B हैं, मैंने कहा सर ये Y हैं, कितने हैं, Y। वैसे बच्चों गलती से ये Z ही है, ठीक है। तो Z ऑफ C, और ऐसे कितने C हैं, Z ही है, कितने हैं, C, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, बताओ, टोटल क्या, इलेक्ट्रॉन या फिर टोटल प्रोटॉन। लेकिन सर मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, आंसर मेरे पास P मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, P। तो जो भी आपके टोटल आए उनसे आप P के गुणा कर दो, खत्म। तो नहीं बस, तो जैसे आपने कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन में 3 एटम थे, कितने आते हैं, 3, तो इंटू 3 किया था ना। तो ये नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्या होते हैं, तो X A के एटम है, Y B के एटम है, और Z C के एटम है, क्लियर। और P क्या है, टोटल मॉलिक्यूल, P क्या है, तो मैं लिख भी दे रहा हूँ बच्चों कि X इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, सिमिलरली बच्चों Y इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B, सिमिलरली Z इक्वल टू एटम्स ऑफ C, ठीक है। चलिए बोर्ड पे कैसे, अब अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पहले आप एक मॉलिक्यूल का लिख लो, ठीक है। सर कैसे लिखेंगे, X क्या है, टोटल एटम, न्यूट्रॉन कैसे लिखते हैं बच्चों, बोलो, Z माइनस A, किसका, A वाले एटम का, किसका, A वाले एटम का, ठीक है। नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, A माइनस Z, ठीक है। प्लस Y क्या है, एटम, एक एटम के अंदर कितना, A माइनस Z, तो Y के अंदर कितना, इंटू Y, ठीक है। ये क्या आ गया, B वाले के न्यूट्रॉन, प्लस ये C वाले के लिए कर लो, A माइनस Z, राइट, किसका, C वाले का। ऐसे कितने बंदे हैं, Z, ठीक है। अब आपको बाहर किससे मल्टीप्लाई करना है, बाहर मल्टीप्लाई कर देना P से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन मैं कभी भी इन सबसे नहीं करता हूँ, मेरा देसी तरीका, एक में निकाल लो, इंटू कर दो, एक में निकाल लो, उन सब में क्या है, ऑलरेडी सेप्टन फार्मूले हैं। अब ये सब भी करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, तो मैं इनसे सहमत नहीं हूँ, हाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा भी होता है। चलिए बोर्ड पे के सब लोग, तो कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा बच्चों, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के कितने मॉलिक्यूल, 10। इसमें आपको क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट। तो अब मैं सीधे हवा में करूँ, वाटर में यहाँ से 2 1H1, 2 आगे क्या, इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, और यहाँ से 8, कितने हो गए, 10। ऐसे कितने बंदे हैं, 10, ठीक है। आपको इमेजिन करना, हाइड्रोजन 1H1, राइट, 2 एटम है, ऑक्सीजन 8 और 16, एक ही एटम है, बस 8 2 10 हो गए। ऐसे कितने बंदे हैं, 10। तो आपके एक के पास है 10, ऐसे बंदे कितने हैं, 10, तो कितना आंसर आ गया, 100 आ गया। और जरा इसको निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन के पास तो क्या नहीं होते, न्यूट्रॉन, किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन, 16 में से 8 गया, 8 बचा, और ऐसे कितने बंदे हैं, 10। तो क्या लिखोगे, एक के पास 8 और ऐसे हैं 10, तो क्या आंसर आ गया, 80 आ गया, खत्म हो गया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मीथेन, क्या लिखा, मीथेन के 15 मॉलिक्यूल है, कितने मॉलिक्यूल, आपको इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताने, क्या बताएं, टोटल इलेक्ट्रॉन किसमें, 15 के अंदर, राइट।
पहले एक में निकाल लो, किस में निकालो, एक में। 6 यहाँ से, 4 यहाँ से, कितने हो गए 10, 10 गुणे 15, क्या आंसर आ गया 15 गुणे 10, कितना आंसर आ गया 150, कितना आ गया 150, ठीक है। ओके, फिर से जैसे मैंने कहा बच्चों C2H6 राइट, इसका नाम इथेन होता है, क्या होता है इथेन, इथेन है। इथेन में आपको क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या करेंगे जल्दी से बताइए, जोड़ देते हैं। तो एक कार्बन के पास 6, 2 के पास 12 और 6, 12 6, वेरी गुड। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने मॉलिक्यूल के अंदर, एक। मान लो मैंने इसके ले लिए 6 मॉलिक्यूल, कितने ले लिए 6। अब क्या करेंगे, इंटू 6 खत्म कर लेंगे, ठीक है पक्का। चलो जैसे मैंने लिखा यूरिया NH2CO NH2, डरना मत था। चलो जोड़ना शुरू करो, 2 नाइट्रोजन, एक के पास कितना 7, एक के पास कितना, 2 के पास 14, लिखते जाओ, प्लस कार्बन कितना, एक के पास कितना 6, प्लस ऑक्सीजन भी एक के पास कितना 8, प्लस हाइड्रोजन कितने 4, 4 तो 4 ही आएगा है ना, जोड़ दो सबको, कितना आ गया 20 और ये 12, कितने आ गए 32 आए। और मान लो ऐसे यूरिया मैंने ले लिए, ऐसे यूरिया ले लिए मैंने 7, कितने लिए 7 मॉलिक्यूल में कितने बताओ, इंटू कर देना, सही कि नहीं बताओ, तो इंटू 7 कर दो, लो आंसर आ गया। क्या लोगे, इन सब से दूर रहो, ऑलरेडी फार्मूला इस चैप्टर में, ठीक है। निकालोगे तो कैसे निकालते हैं जल्दी से, तो पहले एक में निकाल लेना, फिर इंटू कर देना, किससे, कुल मॉलिक्यूल से। छापो जल्दी छापो सब लोग टेस्ट को देखिए। तो आपको कितने मॉलिक्यूल दिए गए बच्चों, 10 की पावर 20। क्या पूछा गया है, ग्लूकोज में कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले एक में निकाल लें, ठीक है। तो एक में 6 होते हैं, एक कार्बन में 6, ऐसे कितने बनते हैं 6, तो 6 गुणे 6, प्लस एक में कितने होते हैं, एक ऐसे कितने बनते हैं 12, तो 1 गुणे 12, प्लस एक में कितना 8, ऐसे कितने बनते हैं 6, बस इनको जोड़ दो, ठीक है। तो सर जोड़ के जो भी आंसर आएगा उसमें आपको टोटल किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मॉलिक्यूल से। कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 की पावर 20, लोग खत्म, ठीक है। चलो इसमें वैसे ही बच्चों क्या पूछे आपसे, न्यूट्रॉन, क्या पूछे न्यूट्रॉन। अब हाइड्रोजन में तो होते नहीं, सल्फर से निकालो 32, 16 कितना बचा 16, 8 कितना बचा 8, कितने एटम में 4, गुणे 4 कर दो, ठीक है। अच्छा कितने मॉलिक्यूल हैं ऐसे, कहाँ चला गया, 2.5 इंटू 10 की पावर बोलो 17, ये आपके आगे टोटल मॉलिक्यूल, क्लियर, खत्म होगी बात। उल्टा भी पूछते हैं, मतलब देखो अभी क्या था, मॉलिक्यूल देके इलेक्ट्रॉन पूछ रहा था या कुछ भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उल्टा भी पूछते हैं। आपको क्या दे देगा बताओ, इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या पूछ लेगा, मॉलिक्यूल, क्या पूछ लेगा। अभी फार्मूला भी बता देंगे या डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ही कर लो, यूनिटरी मेथड है ना। कौन सा बंदा है CO2, कौन सा बंदा है, पहले एक मॉलिक्यूल में निकाल लो। एक मॉलिक्यूल में बच्चों यहाँ से कितने आ गए 6, 8 दूनी 16, 22 होते हैं, कितने होते हैं 22 कितने मॉलिक्यूल में, एक। तो लगा दो यूनिटरी मेथड कि भैया 22 इलेक्ट्रॉन में एक मॉलिक्यूल, 22 इलेक्ट्रॉन में एक मॉलिक्यूल, तो 66 गुणे 10 की घात 5 में कितने, तो 66 गुणे 10 की घात 5 बटे 22, ठीक है। 22 तिहाई बच्चों फलाना, तो ये आपका आंसर आ गया ठिकाना, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल है, कहाँ बोलो, इतने मॉलिक्यूल CO2 में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, कल पढ़ाया था बच्चों। तो अगर टोटल मॉलिक्यूल निकाल लें तो क्या करना है, गिवन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल, बस ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं रिपीट करूं, ऑलरेडी इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, तो अब इन सब चीज़ों से बचो, यूनिटरी मेथड से कर लो कि भाई मेरी इतने में आपको मॉलिक्यूल पूछेंगे, एक में पहले निकाल लो। तो 22 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में है, तो इतने इलेक्ट्रॉन कितने मॉलिक्यूल में होंगे, बस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी से सभी लोग। किसी के तीनों सही थे, हाँ किसके लिए बताओ। कभी भी ऐसे कुछ लेक्चर दे तो चलने दिया करो यार, ठीक है। ये तो भलाई के लिए लेक्चर था यार, ठीक है। तुम भी नहीं गलत टाइम बंद करते हो। चलिए कोई बात नहीं, जो है सो है। तो बताओ इसके ऊपर कितना माइनस है। हाँ तो आप एक काम किया करो, आप पहले सिंपली से सॉल्व कर लो, ठीक। अभी माइनस मत देखो, बस सॉल्व करो, है ना। तो कार्बन से कितना आ गया 6,
ऑक्सीजन से कितना आ गया 24, कितना हो गया 30, राइट। 30 ही क्या आएंगे बताओ, प्रोटॉन। अब क्या निकाले, न्यूट्रॉन। 12 6 6, 16 8 8 मतलब 24, कितने आ गए 30। अच्छा तो इलेक्ट्रॉन आते जाते कहाँ पे बताओ, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं बच्चों सेल में। कहाँ पे, सेल से जाएगा और सेल में आएगा, उसे न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो बच्चों, दो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। प्रोटॉन हमेशा क्या बने रहते हैं, कांस्टेंट, और न्यूट्रॉन भी क्या बने रहते हैं, कांस्टेंट। इन्हें मत छूना। सिर्फ किसको छूना, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आएंगे इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे जब आप क्या बनाओगे, कैटायन या एनायन। तो किनको नहीं छूना है, न्यूट्रॉन को नहीं छूना, प्रोटॉन को भी नहीं छूना। इन्हें वैसे ही निकालना जैसे अब तक निकाल लेते, ठीक है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब क्या करें। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर क्या लिखा है, माइनस। मैंने क्या लिखा, अगर कोई एनायन है तो जितना चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो। तो 2 और जोड़ दिया तो कितना आ गया, 32 आ गई। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो किनको नहीं छूना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्यों नहीं छूते, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आता जाता है कहाँ से, सेल से। अरे हाँ तो बोलो, तो न्यूक्लियस में तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो मैं क्यों उसको छूँ भाई, वो तो एज इट इज़ है, ठीक है। चलिए मेरी उधर सुनो। अब यहीं पे अगर मैंने लिखा बच्चों कि ऐसे 10 आयन है, कितने आयन है, 10 आयन है। अब बताओ, तो जो भी आपका आंसर आया है उसमें किससे गुणा कर देना, 10 से। यहाँ भी बेटा 10 से, यहाँ भी कितने, 10 से। तो आप पहले एक में निकालना, फिर इंटू आयन, इंटू क्या कर देना, आयन। फिर से देखिए, जैसे मैंने लिखा बच्चों सल्फेट आयन, क्या आयन, सल्फेट। मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालूँ क्योंकि उसी पे ज़्यादा, या चलो एक और निकाल लेते हैं, इसके भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या निकालें, न्यूट्रॉन। चलो चेक करो, चेक करो, पहले न्यूट्रल मान के सॉल्व करो, है ना। सल्फर क्या, 32 16, तो क्या बचा, नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन है 16, यहाँ से 4 और 8 32, कितने आगे बच्चों, 32 ये 48, ठीक है। सिमिलरली प्रोटॉन भी 48, न्यूट्रॉन निकालो, ठीक है। तो 32 16, 16 प्लस 16 8 8 चौके 32, कितने आगे 48। क्या नहीं बदलने वाले, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बदलते हैं, इलेक्ट्रॉन। कितना माइनस लिखा है, 2, क्या करें, जितना माइनस लिखा है उतना जोड़ देते हैं। तो कितना आंसर आ गया, 50, खत्म, ठीक है। और अगर ऐसे मान लो 11 बंदे, कितने बंदे, 11 आयन ऐसे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 11 कर देना, सभी में इंटू 11, ठीक है। फिर से देखो, ये किसके लिए था, बोलो बेटा, ये किसके लिए था, एनायन के लिए था। मान लो एक मैंने कैटायन लिखा, NH4+, राइट। वोट देखो सब लोग, कैटायन में क्या करना, मैं बस इलेक्ट्रॉन निकाल हूँ, ठीक है। चलो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन से कितने आ गए, 7, हाइड्रोजन कितने आ गए, 4, कितने होंगे 11। लेकिन क्या लिखा है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना प्लस हो, जितना पॉजिटिव हो, उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, रिमूव। कितना प्लस है इसके ऊपर, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। फिर से देखो, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोनियम आयन, क्या लिखा, हाइड्रोनियम। मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। चलो मेरे को, तो हवा हम निकालें, 3 और 8 11, 11 में से 1 निकल गया, कितने आ गए, 10, खत्म, सब ठीक है। मान लो मैंने लिखा बच्चों N3+, क्या लिखा, N3+, बताओ, या छोड़ो, अच्छा N3 माइनस, Z लिख देते, N3 माइनस। चलो बताओ, 7 3 21, 21 में 1 जोड़ा, कितने हो गए, 22, खत्म, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बच्चों N2H5+, हाइड्रोजीनियम आयन, क्या होता है ये, हाइड्रोजीनियम आयन, ठीक है। तो हाइड्रोजीनियम आयन में क्या मतलब, इसको ओपन करके लिख दें, NH2 NH3+, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजीनियम आयन बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा बताओ, देखो N क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 5 ही, हाँ N2H5+, हाँ अब ठीक है। तो क्या है बताओ, 7 दूनी 14, 14 5 19, 1 निकाल दो, तो 19 में से 1 निकाल दो बच्चों, कितना आ गया, 18, कर लोगे भैया। तो ये सब क्या थे, आयन थे। तो अगर कैटायन हो तो क्या करना, आवाज़ नहीं आ रही, जितने प्लस हो उतना क्या निकाल देना, इलेक्ट्रॉन। और अगर एनायन हो तो जितना माइनस हो उतना जोड़ देना। किसको मत छूना, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन, उनको वैसे ही निकालना जैसे न्यूट्रल का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल का।
ठीक है भैया, लिखो जल्दी से लिखो, सब लोग लिखो, यही कर लेते हैं, ठीक है। एक पेज भेजेंगे उसे तुम लोग करना फिर है। चलो तो पहले कैसे करेंगे? वाह, ये तो क्वेश्चन बता रही, होगा कर रही। हाँ चलो तो पहले कैसे करेंगे? कैलकुलेट। पहले किस में निकाल लें? एक मॉलिक्यूल में। HNO3 में कितने आ गए बताओ? H में आ गया 1, इसमें 7, 8 3 24, 24 कितना हो गया भाई? 32 हो गए। ये कितने में आ गए? एक में। ऐसे कितने बंदे हैं? 15। तो क्या कर दें बताओ? इंटू 15 कर दें, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला बच्चा क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी टोटल आयन। क्या है ये? थोड़ा अलग चीज़ है। देखो बच्चों, इसको पहले तोड़ो। तो अगर एक्वस मीडियम ले लो तो कैसे टूटेगा? 2 सोडियम आयन और 1 कार्बोनेट आयन, राइट। तो कितने में टूट गया? 2 में। कौन कौन से? कुछ तो बोलो। हाँ, तो मुद्दा क्या है जल्दी से बताइए। मुद्दा क्या है बोलो। ये आयन है। कितने आयन है? 3। कितने हैं? अच्छा, एक मॉलिक्यूल में 3, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हैं? इंटू कर दो। तो बताओ क्या आंसर लिखें, बोलो। 1 मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल कंटेन, कितना कंटेन? 3 आयन, राइट। तो इतने में कितना? इतने में कितना? 3 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो 18 इंटू 10⁻23, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या आ गई आपके टोटल आयन? किस में? इतने मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो आयन गिनना हो, पहले एक में गिन लेना। पूरी केमिस्ट्री में ऐसे करते हैं, एक में पहले निकाल लो, फिर इंटू कर दो, टोटल में पता चल जाता है। ठीक है, छाप लो, उसको छाप लो जैसे। चल भाई।